सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। सीए इंस्टीट्यूट ने जस्ट नोटिफिकेशन इशू करके रिवाइज टाइम टेबल इशू कर दिया। आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी होगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस नोटिफिकेशन को डाइजेस्ट कैसे करना, रिवाइज्ड प्लान कैसे बनाना और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। बेस्ट बात ये है कि आज मेरे को मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों ने नींद पूरी कर ली होगी एंड थोड़ा बहुत शायद आप लोग घूमने भी निकल चुके होंगे, तो आपका माइंड भी फ्रेश है, आपकी बॉडी भी एक्टिव है। अब इसको प्रॉपर से यूटिलाइज करना है। एंड एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आपका अभी ये जो शेड्यूल चालू हो रहा है इसमें आप नींद प्रॉपर से लें, क्योंकि टाइम आपको दिया गया नींद प्रॉपर से आप 7 आवर्स की तो एटलीस्ट लीजिए। जब आपकी 7 आवर्स की स्लीप होगी तो आपका दिमाग भी प्रॉपर से आपको सपोर्ट कर रहा होगा और आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे होगे। ये टाइम टेस्टेड है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो और नहीं करना तो देन इट्स योर विश। आई कांट मच एम्फसाइज ऑन दैट राइट नाउ। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। टाइम टेबल एक बार एनालाइज कर लेते हैं और नंबर ऑफ डेज गिन लेते हैं कितने बचे। आपने वैसे थोड़ा बहुत ये सब कर लिया होगा बट ठीक है। कल है 11, ठीक है, तो 11 से नंबर ऑफ डेज फाइनल वाले बच्चे के लिए होते हैं 5 डेज, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटर वाला बच्चा है उसको मिल रहे हैं कितने, 9 डेज मिल रहे हैं, राइट। 20th को पेपर है इंटर वाले बच्चे का, तो उनको मिल रहा है 11 से लेके 20th के बीच में 9 डेज का गैप और पीएल मिल रहा है, ठीक। सबसे पहले फाइनल वाला बच्चा क्या करेगा, 5 में से 2 डेज, लास्ट के जो 2 डेज है वो दे दे आईडीटी को। अब ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है, आप चाहो तो कुछ और भी अप्रोच अपना सकते हो। एंड 3 डेज आप दे दो आईबीएस को और थर्ड डे पे एक मॉक लिख लेना 3 आवर्स कंपलसरी बैठ के। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं 2.5 कर लूँ, वो भी बेस्ट है। 2 दिन अगर आप आईबीएस को देते हो और 3 दिन अगर आप आईडीटी को देते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा। ये तीनों स्ट्रेटेजी आप ऑल्टरनेटिवली फॉलो कर सकते हो ना। इंटर वाला बच्चा, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, चाहे फाइनल का बच्चा हो चाहे इंटर का बच्चा हो, पहले आपको ये एनालाइज करना कि क्या आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ ज्यादा ही वीक हो तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा दे देना। वो आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी होगी, आप अपना इवेल्युएट करिए और अगर फील हो रहा है कि कोई भी ऐसा पेपर है जो कुछ ज्यादा ही वीक फील हो रहा होगा उसको एक दिन एक्स्ट्रा देना। बट ये एक स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ। अब इंटर वाला बच्चा क्या करेगा, 9 डेज में से कॉस्टिंग की पढ़ाई आपकी हो चुकी थी एक दिन वहां पे, ठीक है। अगले दिन आप पेपर लिखने वाले थे, उसी दिन रात को पोस्टपोनमेंट का नोटिस आया था। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, तो देयरफॉर आप अगर 2 डेज देते हो किसको, कॉस्ट को, तो आपके जो 7 डेज बचेंगे वो बाकी दोनों सब्जेक्ट को हो जाएंगे ऑडिट और आपका लास्ट पेपर एफएमएसएम को वहां पे नेसेसरी है। 3.5 दे दो, 4.3 दे दो, वो रेशियो आप बैठा लो। ऑलमोस्ट एक दिन आप इधर उधर या आधा दिन इधर उधर कर सकते हो, ठीक। अब ब्रेक इज ओवर, द डस्ट हैज सेटल्ड, नाउ आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, इट्स टाइम टू वेक अप। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों के ऊपर। रिवीजन का प्लान ढंग से आज फॉर्मुलेट कर लीजिए, आज रात को ढंग से सो जाइए, कल सुबह फ्रेश एनर्जी से अर्ली मॉर्निंग उठना है। इनको यूटिलाइज करके एग्जामिशन का मिनिमम टारगेट घर का होना चाहिए और कमेंट में डालो कि आई विल रेडी एंड आई विल गेट एग्जामिशन। प्रॉपर से 7 आवर्स की स्लीप लीजिए, ढंग से पढ़िए, बहुत इनफ टाइम, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। रिवीजन प्लान को लॉक कर देना है। मॉक पेपर का समय है 3 दिन में, आप 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन मॉक देंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक। स्लीप, फूड एंड न्यूज, इसको ध्यान रखिए। न्यूज से अब तो एकदम मतलब दूर ही हो जाओ आप, जितने भी आपने न्यूज देख लियोगे अब आप उनसे दूर हो जाइए। वो अगर कुछ अपडेट होगा तो मिल जाएगा, राइट, वो कोई ना कोई आपको बता देगा, यू विल गेट द अपडेट्स, राइट। नाउ माइंडसेट आपका अब लेजर फोकस होना चाहिए। इतना ब्लेसिंग मिलने के बाद अगर आपका एग्जामिशन नहीं आएगा तो आप अपने आपको फेस कैसे करोगे, वो बात ध्यान रखना। बिल्कुल भी ज्यादा टाइम मिलने के कारण कोई भी बच्चा प्रोकास्टिनेशन मोड पे ना जाए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो वो होगा वही ब्लंडर। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ही खुश हो गए होंगे, अब वो प्रोकास्टिनेशन मोड पे शायद जा सकते हैं। कल का दिन बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, कल सुबह से आपकी पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए, ठीक है। सो विद दैट आपको इंस्टीट्यूट ने सेकंड चांस दे दिया है, बहुत माहौल मचा सकते हो। तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आई रियली होप कि सीए इंटर का बच्चा सीए फाइनलिस्ट बन जाए एंड सीए फाइनलिस्ट का बच्चा जो बाउंड्री पे खड़ा है बाउंड्री क्रॉस करके चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नेम के सामने ऐड कर दे। सो आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक फॉर देम एंड आई विश कि आपको लक ब्लेस करें एंड आपका पेपर भी प्रॉपर चेक हो जाए एंड यू गेट क्लियर। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।